अस्सलाम वालेकुम गाइस, बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो ये हमारी बजाज पल्सर 150 है और इस बाइक में इशू जो आ रहा है, फ्यूज़ का इशू आ रहा है और ये बाइक काफ़ी ज़्यादा फ्यूज़ ख़राब कर चुकी है। तो चलें मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ तो इसमें फ्यूज़ का फॉल्ट किधर है और फ्यूज़ हम इसका कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर हमारे पास एक्स्ट्रा फ्यूज़ है या नहीं है, और है तो हम उसका फ्यूज़ कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इस वीडियो को स्किप नहीं करें, तो वीडियो का एंड तक पूरा ज़रूर देखें। तो बजाज पल्सर 150 है। तो ये हमारी बजाज पल्सर 150 है विदाउट कॉम्बो और किक वाली बाइक है हमारी बजाज पल्सर 150 है। ये इसमें किक लगी हुई है और हमारी किक वाली बाइक है बजाज पल्सर 150। तो इस बाइक का हम फ्यूज़ कैसे चेंज कर सकते हैं और फ्यूज़ हमारा किधर होता है। तो इस बाइक का जो फ्यूज़ होता है लेफ़्ट हैंड साइड पर होता है, जिधर बैटरी लगी होती है, और होंडा 160 का भी इधर ही होता है और होंडा 150 का सीट के बीच में होता है गाइस। तो इसका जो होता है लेफ़्ट हैंड साइड पे होता है, उल्टे हाथ पे बैटरी के पास। तो देखें अभी इसका डिस्प्ले का इसका मीटर का करंट अभी आ रहा है और जब ये गाड़ी कुछ दूर चल रही तो इस बाइक का फ्यूज़ ख़राब हो जा रहा है। तो चलें देखते हैं इस बाइक में आखिर फ्यूज़ क्यों ख़राब कर रही है और क्या ऐसे इसमें फॉल्ट हो गया जो इस बाइक का फ्यूज़ ख़राब हो रहा है। तो और इसका फ्यूज़ हम कैसे चेंज कर सकते हैं मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो देखें अभी इसमें डिस्प्ले में भी करंट आ रहा है, तो मैं आपको फ्यूज़ का चेंज करने का तरीका बता देता हूँ, हम इसका फ्यूज़ कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये देखें, अगर कभी भी हमारी बाइक का फ्यूज़ ख़राब होता है सम टाइम, तो काफ़ी ज़्यादा हमें दिक्कत होती है, तो फ्यूज़ नहीं चेंज कर पाते हैं। तो फ्यूज़ ऐसा हम ऐसे काफ़ी ज़्यादा ईजी चेंज कर सकते हैं गाइस। तो हर बाइक का फ्यूज़ का डिफरेंट अलग होता है और उसका एम्पियर का भी डिफरेंट होता है काफ़ी ज़्यादा। तो ये बजाज पल्सर जो है कि और होंडा 160 150 इसका एम्पियर सेम ही होता है फ्यूज़ का, लेकिन हाँ होंडा में सेल्फी रिले का जो होता है उसका 20 नंबर का एम्पियर होता है, एम्पियर का फ्यूज़ होता है सॉरी। तो उसमें 20 नंबर का उसमें फ्यूज़ होता है, इसमें जो है 10 नंबर का होता है और 15 नंबर का फ्यूज़ होता है। और इसमें एक्स्ट्रा फ्यूज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें एक्स्ट्रा फ्यूज़ इसमें इधर साइडों में लगे होते हैं। तो ये जो 15 नंबर का इधर आता है, तो चलें इसको सही करके लगा देते हैं। तो ये जो 10 नंबर होता है ये 10 नंबर के साइड होता है और जो ये 15 नंबर होता है तो ये इधर लगा होता है रबड़ में। तो मैं आपको ये बता देता हूँ ये ख़राब कैसे होता है। तो चेक हम इसको बहुत इजी कर सकते हैं। तो ये जो फ्यूज़ होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, ये इसमें ये बीच में वायर इसमें दिख रही होगी आपको। जब ये फ्यूज़ ख़राब हो जाता है तो बीच में से वायर कट हो जाती है। जब कट हो जाती है तो इसमें फ्यूज़ ख़राब हो जाता है। तो अगर हमारे पास एक्स्ट्रा फ्यूज़ है तो हम एक्स्ट्रा फ्यूज़ लगा सकते हैं। तो अब रही बात हम फ्यूज़ कैसे चेंज कर सकते हैं, फ्यूज़ हम कैसे पता चलेगा हमारी बाइक का फ्यूज़ कौन सा कैसा ख़राब हुआ है। तो ये जो 15 नंबर का फ्यूज़ है, तो 15 नंबर का फ्यूज़ क्या वर्किंग करता है। 15 नंबर का फ्यूज़ जो है ये सेल्फ़ वर्किंग करता है, इससे सेल्फ़ चलता है 15 वाले से। और जो 10 नंबर का फ्यूज़ है 10 नंबर का, इससे बाइक की सारी ओवरऑल जितनी लाइट है, इंडिकेटर, हॉर्न और हेडलाइट वगैरह जो इसी से ऑन होती है। और ये जो हमारा सेल्फ़ वाला फ्यूज़ है, कुछ भाइयों की हमारी कन्फ्यूज़न ये भी रहती है, अगर इस बाइक के फ्यूज़ अगर हम निकाल देंगे बाइक किक से स्टार्ट होगी या नहीं होगी। तो बाइक बिल्कुल स्टार्ट होगी किक से। हाँ अगर बाइक में कुछ और इशू है, जैसे आर्मेचर का इशू है या करंट का कोई और इशू है, तो हाँ बाइक किक से नहीं स्टार्ट होगी। तो फ्यूज़ निकालने के बाद बाइक किक से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन हाँ बाइक का सेल्फ़ नहीं वर्किंग करेगा और गाड़ी की कोई भी लाइट नहीं चलेगी, जैसे इशारे हो गए, हॉर्न और हेडलाइट नहीं वर्किंग करेगी। तो चलिए मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखिए ये 15 नंबर का फ्यूज़ है। मैं पहले आपको इसका सेल्फ दिखा देता हूँ। तो देखें पहले हम इसका सेल्फ मारेंगे तो हमारी बाइक का सेल्फ चलेगा। देखें तो अब मैं इसमें 15 नंबर का फ्यूज़ निकालूँगा। देखें अभी इस बाइक की हेडलाइट भी जल रही है और इंडिकेटर भी जल रहा है। तो देखा ये मैंने ये इसमें 15 नंबर का फ्यूज़ निकाला और बाइक के इंडिकेटर भी जल रहा है और हेडलाइट भी जल रही है। तो इससे क्या हो, इस बाइक का सेल्फ़ का करंट चला गया, जो बैटरी से बाइक हमारी स्टार्ट होती थी, हमारी बाइक किक से स्टार्ट होगी और लाइट सारी वर्किंग करेगी। देखें अभी हम इस बाइक को किक से स्टार्ट करेंगे। देखो हमारी बाइक स्टार्ट हो चुकी किक से और इस बाइक की लाइट वगैरह सब कुछ जल रही है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ इसमें 10 नंबर का फ्यूज़। तो अब हम ये 10 नंबर का फ्यूज़ निकालते हैं।
तो अब हमने 10 नंबर का फ्यूज़ निकाला है, तो 10 नंबर के फ्यूज़ पे भी गाड़ी नहीं बन हुई है, लेकिन हाँ इस बाइक का जो था सारा डिस्प्ले का करंट चला गया और इस बाइक की हेडलाइट भी बंद हो गई। तो देखें बाइक स्टार्ट है। अब हम इस बाइक को बंद करेंगे। देखें बाइक स्टार्ट है। तो इस बाइक को मैं बंद करूँगा, तो मैं इस बाइक को फिर किक से दोबारा स्टार्ट करूँगा। देखें बाइक स्टार्ट हो चुकी है। तो फ्यूज़ दोनों मेरे पास हैं। तो कुछ भाइयों को कन्फ्यूज़न रहती है फ्यूज़ ख़राब होने के बाद बाइक नहीं स्टार्ट हो रही है, तो लेकिन वो कुछ और टेक्निकल इशू होता है। लेकिन हाँ जो फ्यूज़ का है, हम दोनों फ्यूज़ निकाल के बाइक इससे स्टार्ट कर सकते हैं। जो कार्बोरेटर वाली बाइक है, जो फ्यूल पम्प वाली बाइक है, उसका काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो अभी हम इसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं सिर्फ कार्बोरेटर वाली बाइक की, पल्सर की बात कर रहे हैं। तो फ्यूज़ हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। जो 15 नंबर का फ्यूज़ होता है वो हमारा सेल्फ का काम करता है, और जो 10 नंबर का होता है फ्यूज़ वो हमारी ओवरऑल जितनी हमारी लाइट है उससे जलती है। ओके गाइस, तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। फ्यूज़ हम ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो देखें, और जो एम्पेयर का फ़र्क है वो भी काफ़ी ज़्यादा अहम रोल लगता है हमारे हार्नेस के लिए। तो देखें इसमें फ्यूज़ मैंने लगा दिया है। ओके, तो हम इसका फ्यूज़ ऐसे चेंज कर सकते हैं, और चेंज करने के बाद हम इसको इधर लॉक कर देंगे। ओके गाइस, तो हमारा फ्यूज़ इधर होता है, एक्स्ट्रा फ्यूज़ भी होता है, और 15 नंबर का, 10 नंबर का। और रही बात अगर हमारे पास कोई एक्स्ट्रा फ्यूज़ नहीं है तो हम उसमें क्या कर सकते हैं, तो हम ये एक सिंगल वायर लेके और फ्यूज़ पे लगा सकते हैं। फ्यूज़ पे लपेट के सिंगल वायर और इसमें लगा सकते हैं। अगर नहीं है तो हमारे पास, तो सिंगल वायर से हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, सिंगल वायर से ये बेनिफिट मिलेगा, जो सिंगल वायर है अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा अर्थिंग हो रही होगी तो गाड़ी हमारी कुछ देर चलने के बाद ये बीच में से वायर कट हो जाएगी। और अगर हम ज़्यादा मोटी वायर लगा देंगे तो हमारी हार्नेस जो है कि पूरी गाड़ी की पूरी वायरिंग जल जाएगी और काफ़ी ज़्यादा हमें लॉस हो जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करना है। तो पहले अगर हमारे पास एक्स्ट्रा फ्यूज़ है, पहले हम एक्स्ट्रा फ्यूज़ लगा के चेक कर सकते हैं। अगर एक्स्ट्रा फ्यूज़ लगाने के बाद बाइक फ्यूज़ ख़राब कर रही है तो फिर हमें इस बाइक की वायरिंग चेक कराने की ज़रूरत है गाइस। तो वायरिंग में हमें क्या क्या चीज़ चेक करना चाहिए, चलो मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे हमारा मोबाइल होल्डर लगा होता है तो इसमें वायर नहीं लगी होती है, तो इसमें तो वायर इसमें तो वायर नहीं है। तो जो भी मोबाइल होल्डर लगा होता है उसमें वायर होती है, और वायर जो होती है इसकी इग्निशन की वायर से कनेक्ट होती है, कपलर से, इग्निशन है कपलर से। और ज़्यादातर क्या होता है, ये सेंटर टी में जो इसकी वायर होती है मोबाइल होल्डर की, सब फंस जाती है और फिर वो पूरी कट जाती है। हमारी बाइक इसकी वजह से ही फ्यूज़ उड़ाती है। और जो दूसरी चीज़ है वो हमारी ये बॉक्स का बटन। बॉक्स का बटन क्या होता है, ये बॉक्स का बटन जब हम बाइक वॉश कराते हैं तो इसमें पानी चला जाता है, और पानी जाने की वजह से ये भी अर्थिंग करना शुरू कर देता है। और फिर पानी नहीं जाता तो क्या होता है, गाड़ी की वाइब्रेशन की वजह से यहाँ से ये टैप पूरा ख़राब हो जाता है। पूरा टेप ख़राब होने की वजह से ये बटन जो है ना मूविंग करना शुरू कर देता है। बटन जब हिलता है तो साइडों से जो इसकी दोनों वायर लगी होती हैं ये बॉक्स के फ्रेम से टच होना शुरू हो जाता है बटन। फिर उसके बाद हमारी बाइक जैसे गड्ढों में जाती है फिर वो भी फ्यूज़ उड़ाना शुरू कर देता है बटन ये। तो अगर हमारी बाइक का अगर फ्यूज़ का मसला है, ज़्यादा फ्यूज़ उड़ा रही है, तो हमें पहले ये दो चीज़ें चेक करना चाहिए। ओके गाइस, और कभी भी हम इस बाइक की सीट लगाएं तो हमें सीट का भी ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है जो बॉक्स की वायर आती है वो सीट के अंदर से आती है, जिसकी टेल लैम्प जिसकी जो हमारी टेल लैम्प होती है, टेल लैम्प का जो कपलर होता है वो सीट के नीचे होता है। कभी कभी सम टाइम ऐसा होता है जब हम सीट लगाते हैं तो जो उसकी टेल लैम्प की जो वायर आती है वो इसके नीचे दब जाती है सीट लॉक के अंदर, तो उस बाइक भी फिर भी फ्यूज़ उड़ाना शुरू कर देती है। तो ये था हमारा पल्सर का फ्यूज़ का पूरा जो फ्यूज़ ख़राब होता है और फ्यूज़ हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ओके गाइस, तो हम बजाज पल्सर 150 का फ्यूज़ ऐसे चेंज कर सकते हैं। तो हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो कभी हमारी बाइक की हार्नेस नहीं ख़राब होगी। फ्यूज़ अगर हार्नेस ख़राब जैसा अगर हार्नेस में कहीं प्रॉब्लम नहीं तो कभी ऐसा हो सम टाइम हमारा बाइक का जो फ्यूज़ हो तो काफ़ी लॉन्ग टाइम चल जाता है। जैसे बाइक देखिए कितने किलोमीटर चली हुई है, और इस बाइक का फ्यूज़ अभी तक ओरिजिनल है। और ये जो फ्यूज़ था ये कार्बन आने की वजह से कभी भी ख़राब हो जाता है, या कभी बट किसी भी रीज़न की वजह से फ्यूज़ ख़राब हो सकता है। मैं आपसे नहीं बोलता नहीं वो फ्यूज़ बॉक्स की वजह से ख़राब हो, मोबाइल होल्डर की वजह से ख़राब हो, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बैटरी की वायर भी लूज़ होगी तो फ्यूज़ ख़राब हो सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें गाइस, तो हमें ऐसे इसका फ्यूज़ का मसला हल कर सकते हैं। तो हमारी बजाज पल्सर 150 है।